शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वारूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वराम् धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हो हत्या गौ माता
आप इन चर्म चक्षुओं से यमुना मैया का दर्शन मत करिए, केवल अपने हृदय के चक्षुओं से यमुना मैया का दर्शन करिए, आपको भगवान गोविंद नजर आ जाए। समय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए पूज्य चरण हमारे बीच में उपस्थित हैं, इसलिए मैं उन श्री चरणों की ओर बढ़ रहा हूं जिन चरणों की कृपा हमारे जीवन में और आपके में होने वाली है। वास्तविक हम और सब अनाथों की भांति भटकते हुए इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जो हमारे हैं, जो हमारे बंधु बांधव हैं, जो हमारे स्नेही जन हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, वो भी हमारे नहीं हैं। केवल हमारा कोई है तो वो भगवती माँ ही है, जो हमको अपनी शरण करके हम पर कृपा कर देती है। हम तो केवल अनाथों की भांति भटक रहे हैं। वही मां भगवती पराम्बा जगदम्बा अपनी कृपा से पूज्य महाराज श्री जी के मुखार बिंद से हम लोगों को सभी को आह्लादित करेंगी, आनंदित करेंगी और हमारा श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त करेंगी। पूज्य महाराज श्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं महाराज श्री जी के युगल चरणों की ओर बढ़ते हुए निवेदन करूंगा, जिनके श्री चरणों की कृपा मेरे जीवन में तो हमेशा मुझे प्राप्त होती ही रहती है और मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे इन श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और मेरी वाणी से आप जो एक एक शब्द अथवा एक एक श्लोक श्रवण कर रहे हैं, वो पूज्य महाराज श्री जी के युगल चरणों की ही कृपा मेरे जीवन में है। जैसे आपने पवन जी को श्रवण किया है, ऐसे ही आप 3 दिना से मुझको श्रवण कर रहे हैं। तो न जाने इस सागर में कितने रत्न छुपे हुए हैं। अभी तो आपने 2 एक आदि ही देखे हैं। आप जितने दिन यहां निवास करेंगे, उन रत्नों का सबका आनंद आप लेते रहेंगे। मैं पूज्य महाराज श्री जी के युगल चरणों में पुनः निवेदन करूं कि स्वामिन नमस्ते नतलोक बंधु कारुण्य सिंधु पतितम भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्टिया ऋच व्याति कारुण्य सुधा विवृष्टिया। पूज्य महाराज श्री जी के युगल चरणों की ओर बढ़ते हुए आज श्रीमद देवी भागवत कथा के मुख्य यजमान महोदय हमारे बीच में भैया श्री निखिलेश मिश्र जी बैठे हुए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने श्रम साध्य धन से उदार चित्त होकर के हमको समय के साथ साथ सब कुछ प्रदान किया है। हम आपके आभारी हैं और आपके लिए भी हर हर महादेव करते हुए मैं पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में पुनः निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी वाणी रूपी कृपा प्रसाद से हमें कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी। नारायण 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 नारायण। आ ब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोक पर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पंच प्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी।
सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। भगवती जगत जननी जगदम्बिका कि इस महिमा का श्रवण करने से पूर्व अपने मन को समाहित करने के लिए, अपने चित्त को पावन करने के लिए दो बार भगवान नाम का आश्रय लें और तदनंतर भगवत कथा की इस पावन सुर सरिता में अवगाहन करें। बड़े मनोयोग से, बड़े ध्यान से और केवल वाणी से नहीं, केवल कंठ से नहीं, केवल हृदय से नहीं, अपितु नाभि से ये परम पवित्र पावनतम मंत्र आपकी नाभि से उच्चरित हो। और जब नाभि से ये पवित्र मंत्र उच्चरित होगा तो आपको अनुभव होगा कि आपका जो वो पावन हो रहा है, झंकृत हो रहा है। इसलिए केवल हम संकीर्तन की बात नहीं कर रहे, हम अपने चेतन, अपने अस्तित्व के पावनता की बात कर रहे हैं। हम विजय मंत्र के द्वारा भगवत कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय राम। और गहराई में जाए। अभी आपने मंगलाचरण में परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, तो जो ओष्ठ के माध्यम से बाहर स्वरूप आता है वाग वाणी का, वो वैखरी है। परंतु इससे पूर्व कंठस्थ होने पर उसकी संज्ञा मध्यमा हो जाती है। परंतु जब वो हृदयगत होती है, हृदय में होती है, तो उसी की संज्ञा पश्यंती हो जाती है। परंतु जब वो नाभि केंद्र से उद्भूत होती है तो उसी को परा कहा जाता है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गो हत्या, गौ माता की, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज की, पूज्यपाद पूज्य स्वामी श्री लक्षेश्वराश्रम जी महाराज की, पूज्यपाद शिव तत्वनिष्ठ ब्रह्मचारी श्री रामलोचन जी महाराज की, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की, भगवती माँ गायत्री की, लक्ष चंडी महायज्ञ की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, तीर्थराज प्रयागराज महाराज की, हर 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 हर। काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काल विनाशिनी काली जय जय, नाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति शनि दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति शनि दुर्गा जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय, सीता रुक्मणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय, सीता काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, विनाशिनी दुर्गा जय जय, सुख में जय जय, दुख में जय जय, जय जय दुख में जय जय, सुख में जय जय, दुख में जय जय, सुख में जय जय, दुख में जय जय, पल पल क्षण क्षण माँ की जय जय, पल पल जय जय, पल पल क्षण क्षण माँ की जय जय, पल पल छिन छिन जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गा विनाशिनी दुर्गा जय जय, बोलिए जगदम्बा मैया की। जय हो। तीर्थराज प्रयाग की ये पावन धरा,
संसार में किसी को सनातन धर्म के सतयुगी स्वरूप का दर्शन करने की आकांक्षा हो, इच्छा हो कि हमारे सनातन धर्म का वर्तमान कालिक जो स्वरूप है वो कलयुग से आवृत है, तो लोगों को बहुत शिकायत होती है कि बहुत अधर्म है, अनाचार है। परंतु इससे पूर्व द्वापर को देखें तो लगेगा कि वहां भी कुछ कुछ ऐसा था। और पीछे चले त्रेता का दर्शन करें तो वहां भी कुछ मात्रा में ऐसा रहा है। और पीछे चलें तो सतयुग में कुछ न कुछ ऐसा रहा होगा जैसा कलयुग में है। बड़ा सरल है कलयुग को गरियाना कि कलयुग है, बहुत बुरा है, महापाप है, बड़ा व्यभिचार है। पर भला किसी व्यक्ति को आकर कलयुग ने कहा है कि तुम पाप करो, अनर्थ करो, अत्याचार करो, झूठ बोलो? यदि कलयुग में पाप है तो द्वापर में दुर्योधन आदि क्या कर रहे थे? तब भी महत्वाकांक्षा का अंधा व्यक्ति किसी संपन्न महापुरुष को, महामनीषी को देख करके व्यथित था। तब भी पराई स्त्री का अपमान करने के लिए, उसका शोषण करने के लिए, उसका तिरस्कार करने के लिए दुर्वृत्तियां थीं। तब भी पराई संपत्ति को हड़पने की दुर्भावनाएं थीं और आज भी हैं। ये माना जा सकता है तब कम लोगों में थी और आज अधिक लोगों में है। थोड़ा पीछे चले त्रेता में तो रावण, कुंभकर्ण, खर, दूषण, त्रिशरा, सुबाहु और मारीच और ताड़का क्या कर रहे हैं? ये तो कुछ नाम गिना रहे हैं। ये दुर्वृत्तियां, ये महत्वाकांक्षा का अंधा व्यक्ति किसी का भी शोषण करने की वृत्ति से भरा हुआ, वो त्रेता में भी था, वो द्वापर में भी था, वो कलयुग में भी होगा। और यदि आप कल्पना करें, सोचें कि सतयुग में कुछ बुरा नहीं था तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष कब थे? ये चंडमुंड कब थे? ये शुंभ निशुंभ कब थे? ये रक्तबीज कब थे? हम में प्रवेश करने से पहले निवेदन करना चाहते हैं कि दूसरों के दोषों का दर्शन करने की वृत्ति और उसका चिंतन करने की वृत्ति और उसकी चर्चा करने की वृत्ति में अपना समय बर्बाद ना करो। बुराइयां तब भी थी और बुराइयां अब भी हैं। व्यक्ति चले जाते हैं, वृत्तियां नहीं जाती। व्यक्ति ऐतिहासिक है, पौराणिक है, कोई एकमात्र प्रतीक है, और व्यक्ति चला जाएगा, वृत्तियां नहीं जाती। रावण नामक कोई व्यक्ति रहा, उसकी बुराइयां आपको दिखाई देती हैं, वो चला गया, वो नहीं है आज। परंतु उसकी जो दुर्वृत्तियां हैं, उसकी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, उसका जो व्यसन है, उसकी जो असीमित अनैतिक महत्वाकांक्षा है, अभिमान है, वो आज भी सब में भरा है, कम या अधिक मात्रा में। हम भगवत कथा श्रवण इसलिए नहीं करते कि इससे केवल हमको पुण्य की प्राप्ति हो। हम भगवत कथा इसलिए भी श्रवण करें कि हमको जीवन जीने की पद्धति प्राप्त हो। पुण्य का फल तो अग्रिम जन्म में प्राप्त होगा, पर जीवन जीने की सुगमतम पद्धति, सकारात्मक पद्धति आपके अभ्यास में, जीवनचर्या में आ जाएगी तो उसका सुपरिणाम यही अभी इसी समय प्राप्त होगा। कोई प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इस 2025 के महाकुंभ के भव्यतम, दिव्यतम इस महायज्ञ में, लक्ष्य चंडी महायज्ञ में, यद्यपि बहुत स्थानों पर महायज्ञ हो रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर यज्ञशालाएं बनी हैं,
अपने अपनी पद्धति से अपने अपने संकल्पों के अनुसार सभी अनेक अनेक संप्रदायों के महापुरुष अनेक अनेक उपासना पद्धतियों का आलंबन करके भारत की स्त्री समृद्धि के लिए, भारत के ऐश्वर्य के लिए, भारत की अक्षुण्णता के लिए, आत्मकल्याण के लिए लगे हैं। पर हम जहाँ बैठे हैं ये वो स्थान है जिस स्थान का गौरव संभव है अभी वर्तमान में अन्यत्र प्राप्त नहीं होगा। क्यों? जिस महापुरुष के संकल्प से, जिसके यजमानत्व में, जिसके आयोजकत्व में ये हम शिविर में आसीन हैं, उन्होंने ऐसा अद्भुत कार्य किया है। अपने जीवन में 12 गायत्री पुरस्चरण किसी व्यक्ति ने किए हैं, किसी साधु ने किए हैं, ये सहसा सुनने में नहीं आता। हम नकारते नहीं कि किसी ने नहीं किए होंगे। हमारी सीमा है जानकारी की, ज्ञान की, और विश्व बड़े अलौकिक आश्चर्यों से भरा हुआ है। परंतु जिस अल्प अवस्था में उन महापुरुष ने, हम प्रारंभ से देखते चले आ रहे हैं, जब वो अध्यापक थे तब से हमने उनके जीवन के सृजन को देखा है, नियति के द्वारा कैसे उनका निर्माण किया जा रहा है ये देखा है। और हंसते हैं आपस में, जब कभी पहला यज्ञ हुआ तो वो लाखों की बात थी, हजारों से यात्रा आरंभ हुई और करोड़ों तक पहुंच गई है। पर बात हजार, लाख और करोड़ की नहीं या अरब की नहीं है। बात यह है जीवन में साधना का सातत्य हो, साधना की निरंतरता हो। आत्म प्रशंसा से पीड़ित व्यक्ति आत्मवंचना करने लग जाता है। हमारे पूज्य ब्रह्मचारी श्री रामलोचन जी महाराज का जो तप था वो हमको लगता है हमारे ब्रह्मचारी श्री सर्वेश्वर स्वरूप जी महाराज के रूप में हमको प्राप्त हुआ है। जैसे बिना पुण्य के सतपुत्र की प्राप्ति होना संभव नहीं है, ऐसे ही बिना पुण्य के सत शिष्य की प्राप्ति होना संभव नहीं है। और सतपुत्र वो जो अपने पिता पितामह की कीर्ति को आगे बढ़ाए, सत शिष्य वो जो अपने गुरु, परम गुरु, पर गुरु की कीर्ति पताका को फहराए। इस शिविर में जहां आप बैठे हो, लीलोटीनाथ क्या अन्न क्षेत्र कहा जाता है, ये चाय पकौड़ी वाले बाबा के नाम से हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज प्रसिद्ध थे। अल्पतम साधनों में वो महापुरुष पूरी ऊर्जा लगा करके माघ मेले में दंडी सन्यासियों के लिए चाय पकौड़ी अखंड चलता था। और जहां जो यात्रा चाय पकौड़ी की, वो अल्पतम गोमुख वाली गंगा की भांति यात्रा, छोटी सी यात्रा आरंभ हुई। आज उस शिविर में उन्हीं के संकल्पों से, उन्हीं की तपस्या के प्रतिफल स्वरूप यहाँ पर दसियों हजार लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। हमको स्मरण है पहली बार हमारे अभी स्मरण तो बंदन प्रभु सबका करेंगे, हमारे व्यास जी महाराज बैठे हैं, गुरु कल्प हैं पूज्य श्री व्यास नंदन व्यास जी महाराज। पहली मूल पाठ प्रायः ब्रह्मचारी जी महाराज को सुनाया करते। पहली कथा हुई यहाँ श्याम सुंदर पारासर जी की। पूज्य सदगुरुदेव भगवान पूज्य स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज यहाँ थे। तो महाराज जी ने कहा, रे बहुत अच्छी कथा कहते हैं, कथा करेंगे। ब्रह्मचारी जी ने कहा, भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो चाय पकौड़ी वाले बाबा हैं। तो बस साधारण से स्थान पर एक तखत चौकी लगा दी गई और भागते दौड़ते कहीं से छीन झपट करके कुछ कंबल अंबल बिछा दिया गया। श्याम सुंदर पारासर जी ने प्रारंभ की सर्वप्रथम कथा जो कही वो अति सामान्य, बोले कोई चंदावा क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेंट तो कौन कहे, कुछ नहीं। एक सामान्य तखत पर व्यास जी बैठे हैं, 2-4 लोग बैठे हैं, बस उस सभा की ये विशेषता थी, ये वैलक्षण्य था कि उस कथा के मुख्य श्रोता पूज्यपाद पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान पूज्य स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज थे। और जब ब्रह्मचारी जी महाराज देखते गुरु जी आगे बैठे हैं तो अपनी पूजा का जल्दी जल्दी समेट करके सामान भागते दौड़ते फट से चरणों में बैठ जाते। वो दृश्य हमने देखा है। श्याम सुंदर पारासर जी बड़े भावुक होकर के कहते हैं
कि मुझको जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज के आशीष से हुई, वो प्रथम कथा का परिणाम है। इसलिए तब से मैंने प्रतिज्ञा की कि प्रयाग में माघ मेले में जीवन पर्यंत में कथा की सेवा करता रहूंगा। ये मेरे अपने सुख के लिए, अपने संकल्प का फल है। आज तो उस समय भैया हैं नवनीत जी और अक्षर जी आदि सब हैं। इनके पूज्य पिताजी और पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज का कैसा गहरा नाता था। अभी निखिलेश भैया हैं, बहुत हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, बहुत लोग हैं, अभी बहुत हैं। श्रद्धेय स्वामी जी उस समय प्रमोद ब्रह्मचारी जी के रूप में हुआ करते थे, तो अतीत बहुत याद आ रहा है। और हम उस छोटे से सेवा के पौधे को इतना बड़ा बगीचा, इतना बड़ा उद्यान होते हुए देख रहे हैं। आज ऐसी भव्य यज्ञशाला है। मैं फिर कहूं कि हो सकता है कि यज्ञशालाएं और भी बड़ी हों, और भी चमकती हों, और भी सुंदर दिखती हों, पर ऐसा व्यवस्थित लक्ष्य चंडी के रूप में 1,00,000 दुर्गा सप्तशती के पाठों के द्वारा स्तवन और तद्दशांश भूत 1,00,00,000 आहुतियों के द्वारा भगवती माँ राजराजेश्वरी का यजन आपको इस कुंभ में अन्यत्र नहीं मिलेगा। यज्ञशालाएं बहुत सुंदर दिखती हैं, कई हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्या है, कोई 10-12 खंड की भी है, ऊंची बहुत है, और कोई 9 शिखरों के माध्यम से सुंदर सुंदर दिखती हैं। अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ के माध्यम से भी उस यज्ञ परंपरा के क्रम में इस बार 12 गायत्री पुरस्चरण, होमात्मक गायत्री पुरस्चरण अर्थात 3 करोड़ आहुति का बड़ा विशिष्ट यज्ञ हो रहा है। पर हम लक्ष्य चंडी की बात कर रहे हैं। सच तीर्थराज प्रयाग की धरती पर भगवती मां जगदम्बिका की ये पवित्र आराधना, और उसमें हमको ये जो अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य मिला। श्री व्यासनंदन जी महाराज हैं, संत जी हैं, और सभी महानुभाव विराजित हैं। बड़े ओजस्वी वक्ता हैं हमारे स्वदेश ब्रह्मचारी जी महाराज। और अभी इसी हमारे विद्यालय के और हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज के ही शिष्य, उन्हीं के विद्यार्थी हमारे पवन जी बहुत ओज में बोल रहे थे। लग रहा था सच में शिष्य बोलता है तो शिष्य नहीं बोलता, गुरु बोलता है उसके मुख से। और हम इसलिए भी सदा ऋणी अपने आप को मानते हैं क्योंकि पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्य श्री रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज ऐसे संबंध की दृष्टि से भले ही वो गुरु भाई जैसा मानते हो, पर हम सदा उनको अपना गुरु ही मानते थे और मानते हैं और मानते रहेंगे। इतना लाड़, इतना स्नेह, इतना मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई माँ भी प्रेम करती होगी क्या। करवरिया बाबा जी उस समय ब्रह्मचारी थे, तो जब भी उनके मुख से निकलता इतना प्रेम से बोलते, गोपाल भैया, गोपाल प्यारे, ये 2 संबोधन ऐसे लगते जैसे अंदर से समग्र अस्तित्व आह्लाद से भर गया है। इतना सरस होकर के वो आहूत करते, बुलाते। मैं उनकी सेवा में कुछ दिन रह सका, कुछ पल बिता सका, उसके लिए सदा में संस्थान कारिणी, उन महापुरुष कारिणी और इस संस्थान ने, हमारे भैया सर्वेश्वर स्वरूप ब्रह्मचारी ने एक रत्न हमको दिया है जिनको पवन कृष्ण कहते हैं। इसलिए हम जीवन पर्यंत उनके सदा सदा के लिए ऋणी रहेंगे। निखिलेश भैया को यजमान की भूमिका दी गई है और हमको प्रवक्ता की भूमिका से ली गई है। तो हम भी इस यज्ञ में एक सेवक हैं। बस आपकी भूमिका सुनने वालों की है और आप में एक प्रतिनिधि चुन करके निखिलेश भैया को ये कह दिया है, भैया आप थोड़ा कोई भूमिका फूल चढ़ाना, ऐसा है। ऐसा नहीं कि अकेले यही सुनेंगे, आप भी सुनिए।
आपकी सुनने की भूमिका है, सेवा है, और हमारी सुनाने की सेवा है। हम भी इस महायज्ञ के एक सेवक हैं, एक कार्यकर्ता हैं। हमसे तो यहाँ अभी आप कहो कि कथा सुनाओ, सुना देंगे। नीचे जाने पर कहो कि कुर्सी ठीक करो तो करने लग जाएंगे। हमसे को झाड़ू लगाओ तो भी हम अपना गौरव मानेंगे कि इस महायज्ञ में हमको ये भूमिका प्राप्त हुई है। जिसको जो भी सेवा भगवती ने चुन करके सौंपी है, व्यवस्था के माध्यम से, अवस्था के माध्यम से, और चाहे ब्रह्मचारी जी के माध्यम से, चाहे कार्यकर्ताओं के रूप में, वो सौभाग्यशाली है। ये गौरव का जो अनुभव है जीवन में 100 बार नहीं आता, और जब ये अवसर आ जाए तो इसका परिपूर्ण लाभ उठा लेना चाहिए। बोलिए जगदम्बा मैया की। श्रीमद् देवी भागवत का समग्र सार अर्ध श्लोक में, माने आधे ही श्लोक में, श्री वेदव्यास जी महाराज की मंगलमयी लेखनी प्रस्तुत करती है। जैसे श्रीमद् भागवत को अति संक्षेप में चतुश्लोकी के रूप में जाना जाता है, 4 श्लोक का पाठ कर लें तो समग्र भागवत के श्रवण का, पाठ का फल हो जाता है। ऐसे समग्र श्रीमद् देवी भागवत का सार श्रवण करना है तो आधा श्लोक है, तो पहले हम उसका वाचन कर लें। और इसलिए वाचन कर रहे हैं कि हमसे जो जो प्रवचन करने के क्रम में त्रुटियां रहेंगी, अल्पता रहेगी, वो बीज के रूप में समग्रता के साथ संपन्न हो जाए तो हमको कोई दोष ना लगे, हमको सुनाने का दोष ना लगे और आपको सुनने का दोष ना लगे। पहले हम बोल लेते हैं, बाद में आप उसका उच्चारण करें। सर्वं खल्विदमेवाहम्, सर्वं खल्विदमेवाहम्, नान्यदस्ति कदाचन, नान्यदस्ति कदाचन, सर्वं खल्विदमेवाहम्, नान्यदस्ति कदाचन। इतनी है श्रीमद् देवी भागवत। जैसे बट का वृक्ष बहुत बड़ा होता है पर उसका बीज बहुत छोटा होता है, जैसे एक छोटा सा लघुकाय बीज ही महावृक्ष बन जाता है, वैसे ये अर्ध श्लोकात्मक जो भाव हैं वही विस्तृत होकर के 18,000 श्लोकों के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो महाराज कथा तो हो गई, पर भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है? भगवती माँ जगदम्बा कहती हैं, सर्वम खलु इदम अहम एव। जैसे ब्रह्मवादी माने वेदांती कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, भगवती माँ जगदम्बा अपने मुख से कहती है कि सब कुछ मैं ही हूं। स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, अच्छे के रूप में, बुरे के रूप में, पुष्प के रूप में, कंटक के रूप में, सुगंधी अथवा दुर्गंधी, पशु अथवा पक्षी, साधु अथवा असाधु, जो भी कुछ आप संसार में देखते हैं वो सब भगवती माँ जगदम्बा ही है। हमारे श्रद्धेय व्यास जी महाराज विराजमान हैं। सर्वम खलविद मेवाहम सर्वरूपमयी देवी और सर्वम देवी मयम जगत। ये जो भी कुछ प्रपंच आपको प्रतीत होता है, भाषित होता है, दिख रहा है, बोले सर्वरूपमयी देवी माने देवीहीन रूपों में प्रकाशित है, उद्भाषित है। और ये जो जगत आप देख रहे हो, इसके अंदर जो अस्तित्व है वो भगवती रूपात्मक है। अतो हम, इसलिए भक्त कहता है सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्व रूपाम। इसलिए हे भगवती आप विश्व रूपा हो तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा, एक बात व्यवहार कह दें, पहले अपनी जागृति को प्रमाणित करने के लिए जयघोष, और जयघोष जगता हुआ होना चाहिए। बोलिए जगदम्बिका मैया की।
आप अपने जीवन में अपने द्वारा की गई साधना को प्रतिफलित होते हुए देखना चाहते हैं, तो अपने सम्मुख जो भी आए, जैसे अभी आप बैठे हो, तो एक पल के लिए चलो अभिनय कर लें, खेल ही लें, नाटक ही कर लें। नेत्र बंद करके जहां तक आपकी वृत्ति जाती, स्मृति जाती है, चेतना का विस्तार है, वहां तक देखो आपको सब में मां दिखने लग जाए, तो आपका कथा श्रवण करना सार्थक हो जाए और आपका तीर्थराज प्रयाग में आना सार्थक हो जाए। जैसे दर्पण हजार हो, उसमें एक ही व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही वही एक भगवती सब रूपों में भाषित हो रही है। और विशेषकर जो तुमको अच्छा नहीं लगता हो, जो तुमको पसंद नहीं आता हो, जिसको तुम अच्छा नहीं समझते हो, जैसे शत्रु माने बैठे हो, एक पल को उसके विषय में चिंतन करते करते आप उसके हृदय देश पर जब ध्यान लगाओगे तो आपको भगवती का दर्शन होने लग जाएगा। उसका परिणाम ये होगा कि आपके अंदर की घृणा, आपके अंदर का विद्वेष, आपके अंदर की शिकायत और आपके अंदर का क्रोध मर जाएगा, आप आनंद रूप हो जाओगे। ये इस कथा का लाभ है। हमारे जीवन की कठिनाइयां दो हैं, राग और द्वेष। राग प्रेमात्मक वृत्ति है, बांधने का काम करती है, और द्वेष घृणात्मक वृत्ति है, जलाने का काम करते हुए बांधती है। इस संसार में मनुष्य के उद्धार की सबसे बड़ी बाधा है राग द्वेष। राग भी हमको सच्चाई से परिचित नहीं होने देता है और द्वेष भी हमको सच्चाई से परिचित नहीं होने देता है। जिस व्यक्ति में राग हो जाता है उसके दोष नहीं दिखाई देते, और जिससे द्वेष हो जाता है उसके गुण नहीं दिखाई देते। तो जिससे राग हो जाए उसमें भगवती का दर्शन करने लग जाओगे तो रागात्मिका वृत्ति जो बाधक है कल्याण में, उसकी निवृत्ति हो जाएगी। और द्वेषात्मिका वृत्ति जो बाधक है मनुष्य जीवन के कल्याण, मनुष्य के कल्याण में, यदि आप भगवती का दर्शन करने लग जाओगे, जिससे आपको द्वेष है उसके प्रति आपका भगवती का भाव परिनिष्ठित हो जाएगा, तो फिर आपके जीवन का जो अभ्युदय होगा, आध्यात्मिक अभ्युदय, उसको शब्दों में व्यक्त किया जाना संभव नहीं है। इसलिए सर्वम खलविद मेवाहम भगवती माँ कहती है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। वह ईश्वर जीव मात्र के, प्राणी मात्र के हृदय में अवस्थित है। वही बात भगवती जगदम्बा कहती है, नान्यत अस्ति कदाचन, अर्थात इसके अतिरिक्त सृष्टि में कुछ भी नहीं है। प्रायः एक विषय और स्पष्ट कर दें हम, सनातन धारा में, वर्णाश्रम धर्ममयी धारा में ये विचार प्रमुखता से रखा जाता है कि गायत्री मंत्र का वाचन ये करें, ये ना करें। उसमें माताएं गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकती। अनुपनीत अर्थात जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है वो भी वाचन नहीं कर सकते, पर गायत्री की उपासना तो कर सकते हैं ना। अरे भाई, मंत्र नहीं बोल सकते तो न बोले, पर गायत्री को पूज तो सकते हैं। श्रीमद् देवी भागवत ऐसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। इस श्रीमद् देवी भागवत में एक ऐसा पवित्र मंत्र है, आप चाहे स्त्री शरीर में हैं और चाहे पुरुष शरीर में हैं, आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है अथवा नहीं हुआ है और आप गायत्री की आराधना करना चाहते हैं, तो इस पवित्र मंत्र का आश्रय लेने से आपको उसी फल की प्राप्ति होगी जिस फल की प्राप्ति हमारे सर्वेश्वर स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज को 12 गायत्री पुरस्चरण करने पर हो रही है। आप भी करो। जितनी संख्या में उन्होंने किया, आप भी उतनी संख्या में करो, आपको भी लाभ होगा। सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि, वहां भी धीमहि है और यहां भी धीमहि है। और बुद्धिम यान प्रचोदयात, वहां भी धियो यो न प्रचोदयात और यहां भी बुद्धिम यान प्रचोदयात।
हम आपको इस धर्म मंच से, तीर्थराज की पवित्र धरा से डंके की चोट कहते हैं, दुनिया में कोई माई का लाल इस बात को काट करके दिखाए। जो फल ब्रह्म गायत्री के जप करने वाले किसी वैदिक विद्वान को होगा, यदि भावुक हो, श्रद्धालु हो, तो उसी पुण्य की फल की प्राप्ति इस मंत्र का जप करने से हो जाएगी। कोई संशय नहीं करे कि किसी का मन केवल रोचकता के लिए कहा जा रहा है, परंतु किसी सक्षम, किसी तपस्वी, किसी ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए आचार्य के मुख से जब इस मंत्र का श्रवण करके जपोगे तब फल होगा, मनमाना नहीं। सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि। हम आपको गायत्री मंत्र सुना रहे हैं, सुन लो। और सुना ही नहीं रहे, हम चाहेंगे आप बोल करके भी आप वापस हमारी दक्षिणा भी लौटाओ हमको। एक तरफा नहीं, कुछ दिया करो, थोड़े उदार बनो, दान करो। फ्री की कथा सुन के जाओगे तो पूरा फल नहीं पाओगे। दक्षिणा दो, दक्षिणा देना है। जो कंजूस हो संभाल करके रख ले, और जो उदार हो वो दक्षिणा दे के जाए। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा है, पहले बताए होते तो शिविर में से कुछ लेके आते, अटुआ बटुआ। हम तो खाली आता है। पर दक्षिणा क्या है? हम जो बुलवा रहे हैं वो बोलो, हम जो सुना रहे हैं वो सुनो, और जो हम मानने के लिए कह रहे हैं वो मानने लग जाओ। यही हमारी दक्षिणा है। और दान करना है तो कोई अपने जीवन की एक बुराई आज छोड़ करके जाओ। यही आरती लेते समय, कथा सुनते समय, कहीं प्रणाम करते समय चुपचाप, जैसे खोटा सिक्का चोरी से चढ़ाया जाता है ना, किसी की नजर न पड़ जाए, आरती में फटा हुआ नोट चढ़ाया जाता है ना, चुपचाप पता ना चले, ऐसी एक बुराई चुपचाप यहीं चढ़ा जाओ, किसी को खबर ना पड़े। आपने वो दक्षिणा दी तो मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं, न जाने ये जो तीर्थराज की धरा है ना, जैसे इसमें रत्न छुपे पड़े हैं इस धरित्री में, 4 पदार्थ भरा भंडारू, ये 4 पदार्थ हैं, न जाने क्या क्या और भरा हुआ है। और सचमुच ये धरती माँ है, सब पचा ले जाती है। आपका मलमूत्र जैसे जन्मदात्री माँ पचा ले जाती है, छुपा ले जाती है, ये सब संभाले जाती है। इसलिए आपकी बुराइयां जो चढ़ाई जाएंगी, उन बुराइयों को भी बहा ले जाएगी ये पवित्र धरा। यहां आएगी गंगा माँ और बरसात काल में सब सफाई करके ले जाएगी। इसलिए दक्षिणा के रूप में पहले तो जो कथा सुना रहे हैं उसको श्रद्धा से श्रवण करो, और जो मानने के लिए कहें उसको मान लो, और जो कहा जाए कि ये नहीं करना तो उसका परित्याग कर दो। और हम जो मंत्र बुलवा रहे हैं उसका श्रवण करो और आनंद लो। पहले हम बोलें, बाद में आप बोलो तो लगेगा ना जग रहे हो, नहीं तो एक तरफा ही चलता रहेगा, वन वे ट्रैफिक। संगीत वाली कथा होती है तो उसमें तो कुछ थोड़ा बहुत रोचकता, नाचते गाने से जगे रहते हैं ना लोग, पर बिना संगीत वाली कथा में लोगों को हो सकता है जल्दी नींद आ जाए। किसी को नींद आ रही है? नींद आ रही है ना? तब हमको चिंता हो गई। इसका तात्पर्य कथा में गंभीरता कम है जो नींद नहीं आ रही है। अच्छी कथा तो वो जिसमें व्यक्ति की समाधि लग जाए। अरे चैन आवेगा तब ना नींद आएगी। बेचैन व्यक्ति तो बिस्तर पर रात भर करवटें बदलता है, उसे नींद ही नहीं आती। और नींद के लिए उसको गोली खानी पड़ती, दवा खानी पड़ती है। भाग्यशाली वो है जो कथा में आके चुपचाप बिना किसी सहारे के। इसलिए प्रसन्न रहा करो, नींद भी आ जाए तो बोले आज मन चैन पाया है। बोलिए जगदम्बा मैया की। ध्यान से श्रवण करें और बोलें सर्व चैतन्य रूपाम ताम, सर्व चैतन्य रूपाम ताम,
आद्यां विद्यां च धीमहि आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात् बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। भगवती माँ जगदम्बा को नमन करते हुए भक्त प्रार्थना करता है, माँ आप हमारी इस बुद्धि को सत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, अर्थात हम अपने इष्ट के हाथों में, अपने आराध्य के हाथों में अपनी बुद्धि, चिंतन करने वाली बुद्धि, निर्णय करने वाली बुद्धि को सौंप करके कह रहे हैं कि कभी जीवन में जब द्विविधा का अवसर आए, किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था हो जाए, जब संशय हो, जब अनिर्णय की अवस्था आए, तो उस समय हे मां आप हमारी बुद्धि को सत्कर्म करने की प्रेरणा दें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। कभी ऐसा जीवन में अवसर न आए कि हम कुमार्ग पर जाएं, व्यसन में पड़ जाएं। नैमिषारण्य की पवित्र धरा पर श्री सूत जी महाराज के श्री मुख से महापुरुषों ने, महात्माओं ने श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण की लालसा व्यक्त की। और वो नैमिषारण्य क्या है? कहा जाता है कि कलयुग के आगमन की प्रथम बेला से भयाक्रांत महामनीषियों ने श्री ब्रह्मा जी महाराज के पास जाकर के प्रार्थना की, भगवान ये भयावह कलयुग आ रहा है, मनुष्य का मन मलिन अधिक हो जाता है, भगवान के भजन में मन अल्पतम लगता है, तो ऐसा कोई देश बताओ, ऐसा कोई स्थान बताओ, ऐसा कोई क्षेत्र बताओ, ऐसा कोई तीर्थ बताओ जहां बैठ करके भगवान का भजन करने पर कलयुग का प्रभाव न हो। तो ब्रह्मा जी महाराज ने अपना मनोमय चक्र ब्रह्मलोक से छोड़ दिया और कहा कि हे महापुरुषों, महात्माओं, जिस स्थान पर जाकर के इस मनोमय चक्र की गति अवरुद्ध हो जाए, उस स्थान को आप कलयुग में साधना करने के लिए सर्वोत्तम मान करके चुन लेना। तो कहते वो मनोमय चक्र आगे आगे चला, पीछे पीछे महापुरुष महात्मा चले, और उस चक्र की, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रक्षिप्त मनोमय चक्र की गति जहां अवरुद्ध हुई, गति जहां शीर्ण हुई, चक्र की गति जहां शीर्ण हुई, उसी को चक्र तीर्थ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के समीप और सीतापुर नामक जनपद में वो भगवती माँ गोमती के पवित्र तीर पर नैमिषारण्य नामक तीर्थ अवस्थित है, जहाँ 18 पुराणों की कथा श्री सूत जी महाराज ने बड़े बड़े दिव्यात्मा महात्माओं को सुनाई। भैया एक बात कहें कि वो तीर्थ बड़ा पवित्र है, तुलसीदास जी महाराज उसको तीर्थ वर नैमिष विख्याता कह रहे हैं। क्यों? बोले वहां ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा प्रक्षिप्त मन की गति अवरुद्ध हुई। पर ब्रह्मा जी महाराज के मन की गति अवरुद्ध हो जाने से हमारा क्या भला होगा? हमारा भला तब होगा जब हमारे मन के चक्र का वेग रुक जाए। अभी आप बैठे यहाँ हो और मन खेल रहा होगा, उस पंडाल में क्या होगा, उस घर में क्या होगा, अपने घर में क्या होगा। नैमिषारण्य में जाकर के भी आपके मन की गति न रुकी, आपकी मन की चंचलता न रुकी, तो नैमिषारण्य में जाने पर भी पूर्ण लाभ न होगा। और मैं तो कहूं कि जहां बैठ करके आपके मन की चंचलता रुक जाए, आपका मन चांचल्य का परित्याग करके भगवान के भजन में स्थिर हो जाए, आपके लिए वही नैमिषारण्य है। यदि यहाँ आपका मन रुक गया है तो ये भूमि भी आपके लिए नैमिषारण्य है।
श्री सौनक जी महाराज मुख्य रूप से प्रश्न करता है और सूत जी महाराज मुख्य रूप से उन प्रश्नों के उत्तरदाता माने कथा प्रवक्ता हैं। सौनक जी ने पूछा, भगवान इस श्रीमद् देवी भागवत की महिमा महात्म्य, इसका महत्व क्या है, इसका वैशिष्ट्य क्या है, क्यों क्या एकदम इसके श्रवण करने का लाभ क्या होगा, किसी ने पहले इस कथा को सुनकर के कुछ लाभ प्राप्त किया है क्या? सूत जी महाराज कहते हैं, हाँ हे महानुभाव, एक समय आपको श्रीमद् भागवत की कथा के विषय में ज्ञात होगा कि तक्षक के डसने से राजर्षि परीक्षित का प्राणांत हो गया। और आप श्रवण करते हैं, भागवत श्रवण करते करते जानते हैं कि भागवत की कथा सुनते सुनते गए, इसलिए उनको मृत्यु के मुख में नहीं जाना पड़ा। भगवत कथा श्रवण करने वाला विमुक्त हो जाता है, ये भाव आपके संज्ञान में है। परंतु श्रीमद् देवी भागवत के आधार पर कहते हैं, नाग के द्वारा डसे जाने के कारण परीक्षित का उद्धार नहीं हुआ। देखो गिनो क्या क्या है। अकाल मृत्यु किसके द्वारा होती है? पानी में डूब करके मरने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु मानी जाती है। अग्नि में जल करके मरने वाले व्यक्ति की भी अकाल मृत्यु मानी जाती है। बिजली का करंट लगने से मरे, गले में फांसी का फंदा लगा करके मरे, और कुछ खा करके मरे, ये सब अकाल मृत्यु है। सर्प के द्वारा डसा जाए और फिर मर जाए तो भी अकाल मृत्यु है। और अपघात माने एक्सीडेंट में जिसकी मृत्यु होती है वो भी अकाल मृत्यु है। इसलिए राजर्षि परीक्षित को सर्प ने डसा है तो अकाल मृत्यु के कारण उनका उद्धार नहीं हुआ। जन्मेजय बड़े पीड़ित हो गए, परीक्षित के पुत्र बहुत पीड़ित हो गए। भगवान मेरे पिता की गति नहीं हुई, और व्यास जी के चरणों में बैठ करके अश्रु गिराते हुए कहा, धिक्कार है मेरे जैसे पुत्र को जिसके रहते हुए पिता दुर्गति को प्राप्त हो गए। आप मेरे पिता के उद्धार का उपाय बताओ। उस समय वेदव्यास जी महाराज ने कहा, हे राजन, तुम यदि अपने पिता का उद्धार चाहते हो तो श्रीमद् देवी भागवत की कथा हो तो तुम्हारे पिता का उद्धार हो जाएगा। श्रीमद् देवी भागवत की कथा जब जन्मेजय ने श्रवण की वेदव्यास जी महाराज के श्रीमुख से, तो तब जाकर के दिव्य लोक की प्राप्ति हुई राजर्षि परीक्षित को। जिनका बहुत विशेष भाव श्रीमद् भागवत के प्रति होगा, उनको ये बात भले ही कम पचे, पर सच्चाई यही है। कहते हैं, अमृत पी ले कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को अमृत पीने का सौभाग्य मिले तो जो पान करेगा, जो अमृत पिएगा, वो एक अकेला मुक्त हो जाएगा, उसकी दिव्य गति होगी। परंतु बाबा श्रीमद् देवी भागवत की कथा एक श्रवण करेगा तो उसका पूरा का पूरा परिवार पवित्र हो जाएगा, उसके पूरे के पूरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। श्रीमद् देवी भागवत के कथामृत पान करने से, श्रवण करने से अजरता अमरता प्राप्त हो जाएगी। यदि आप कहो कि हमको तो कुछ सांसारिक आकांक्षा नहीं है, हमारे मन में ऐसा कोई लौकिक मनोरथ नहीं है कि धन चाहिए, कि पुत्र चाहिए, कि पद चाहिए, कि प्रतिष्ठा चाहिए, तो निष्काम भाव से श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करने वाले सौभाग्यशाली महानुभाव को भगवती माँ जगदम्बिका अपने अंक में बिठाती है, उसको अपने गोद में बिठा करके अपने प्रेमामृत का पान कराती है निष्काम भाव से यदि श्रवण करे तो। एक बड़ी रोचक माँ तो अद्भुत है भैया। भगवती की उपासना, कहते हैं बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि किसी देवता की उपासना करोगे तो किसी देवता की उपासना करने से मुक्ति मिल जाएगी, और किसी देवता की उपासना करोगे तो भुक्ति माने वैभव मिल जाएगा, भोग मिल जाएंगे।
परंतु भगवती माँ राजराजेश्वरी की ऐसी विलक्षण महिमा है कि भुक्तिंच मुक्तिंच ददासी नित्यम, भोगंच मोक्षंच करस्थ एवं, भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है भगवती की आराधना करने से, माँ की उपासना करने से। आप कहोगे जी पुराणों की बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, माँ की उपासना करेंगे तो भोग भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। आप वहां मत जाओ। घर में माँ आप पर प्रसन्न है, घर में, सामान्य घर में यदि माँ आपके ऊपर प्रसन्न हो गई तो भोजन आदि तो जो है सो मिलेगा ही। जो उसने कोरचा कर रखा होगा ना, छुपा करके कुछ रखा होगा, आवश्यकता पड़ने पर पिता को पता नहीं चलने देगी, सब उठा करके तो उसको दे देगी। पिता के प्रसन्न होने पर क्या मिल सकता है भाई? पिता कितना देगा? माता के प्रसन्न होने पर संभव है कि घर में जो भी कुछ होगा वो अदेय नहीं रहेगा, अर्थात ऐसा कुछ ना होगा जो तुम पा ना सको। भैया स्वामी जी महाराज, संसार में भाषाएं बहुत हैं और उन भाषाओं के शब्द भी बहुत हैं। ऐसा मन करता है, ऐसा हम बोलने का मन कर रहा है कि संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं के जितने भी पवित्रतम वर्ण हैं, अक्षर हैं, उन सब अक्षरों का सार निचोड़ लो, अच्छे अच्छे वर्णों का, शब्दों का सार निचोड़ लो और पूरे सार को निचोड़ करके एक आकार बनाओगे तो मेरा दृढ़ विश्वास है वो बनेगा माँ। माँ और माँ। माँ क्या है? माँ है विश्रांति। माँ क्या है? माँ है मुक्ति। माँ है आनंद। ओम बोलोगे तो भी माँ के बिना बात ना बनेगी और राम बोलोगे तो भी माँ के बिना बात ना बनेगी। जितना सुख किसी सन्यासी को प्रणव का जप करने पर प्राप्त होता होगा, जितना सुख किसी राम भक्त को राम कहने पर आराम विश्राम आता होगा, उससे 1000 गुना अधिक सुख डूब करके रो करके माँ कहोगे तो उससे प्राप्त हो जाएगा। माँ। संसार में जब बालक सबसे पहले बोलना आरंभ करता है, बिल्कुल नादान बालक जिसने अभी तक कुछ जाना नहीं है, तो आप देखना 3 वर्णों का, 3 अक्षरों का उच्चारण उसके मुख से होगा, या तो पा या बा या माँ। ये बात हमको नहीं कहनी चाहिए, बात आप अधिक समझेंगे, परंतु सबसे पहला कुछ उसके मुख से निकलेगा तो या तो पा 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 करता है बालक छोटा। अभी तक ध्यान नहीं दिया हो तब ध्यान दे लेना, हम जो कह रहे हैं यही सच है। अथवा बाबा बाबा करेगा, अथवा मामा मामा करेगा। भाई आप पर क्या आधार है बात कहने का? किस बल पर ये बात कह रहे हो? हमने कोई बच्चे खिलाए क्या? हमने कोई बच्चे खिलाए क्या? परंतु हम शास्त्र के बल पर कहते हैं कि संसार का प्रत्येक बालक जब भी बोलना आरंभ करेगा तो माँ बोलेगा या बा बोलेगा या पा बोलेगा। इसमें कोई तीर नहीं मार रहे, इतना सरल है तीनों अक्षर। ये होठ से होठ मिल गया और अंदर की बाहर हवा आई, बस हो गया पा। क्या करना है इसमें? बा। इसलिए सबसे पहले वो बाबा कहता है, मामा कहता है, माँ कहता है, पा कहता है, पापा कह लेता है। और इन तीनों माने बा, पा और माँ, इन तीनों अक्षरों को एक लाइन में रख दोगे और आप कहो कि पा बोलते समय अच्छा लग रहा है कि बा बोलते समय अच्छा लग रहा है कि माँ बोलते समय अच्छा लग रहा है। आपको मैं दावा करके कहता हूं कि जितने भी 52 अक्षर माने जाते हैं उनमें सर्वाधिक मधुरतम कोई वर्ण है तो माँ। जब श्री विद्या के क्रम में भगवती ललितांबा के 1000 नामों का आरंभ करने का क्रम आया कि 1000 नाम बनाने हैं, बोलने हैं, तो कहते हैं बड़ा संघर्ष चला। रमा कहें, उमा कहें, सीता कहें, राधा कहें, क्या कहें, अंत में हार गए, नहीं कुछ नहीं कहना है। इसलिए श्री मात्रे नमः कह करके अपना पीछा छुड़ाया, माँ कहा।
इसलिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाए, पूत कपूत सुने, पूत तो कुपूत होते हुए सुने जाते हैं, पर माता सुनी न कुमाता। सांसारिक दृष्टि से विचार करें, जो सामान्य शक्ति रखती है बेचारी, वो माँ भी प्रसन्न हो जाने पर सर्वस्व देने को तैयार हो जाती है, तो जो जगत जननी है उसके लिए सृष्टि में क्या अदेय है। उसके लिए कुछ भी अदेय नहीं। उसकी सेवा करने वाले को संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं। हमारे कोष छोटे होंगे, हमारी सामर्थ्य सीमित होंगी, परंतु भगवती की सामर्थ्य के बारे में कल्पना करोगे तो संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं हो सकता। भगवती की आराधना करने के लिए ये तो सारे दिन, सारे मास, सारे पक्ष श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवती माँ जगदम्बा की आराधना करने के लिए वर्ष भर में 2, जिनको नवरात्रि कहते हैं। एक है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि आती है, जिसको वासंतिक नवरात्र कहते हैं, और दूसरी है आश्विन शुक्ल पक्ष में, जिसको शारदीय नवरात्रि कहते हैं। परंतु श्रीमद् देवी भागवत कहती है कि 2 नवरात्रि प्रकट हैं और 2 नवरात्रि गुप्त हैं। जो प्रकट गुप्त नवरात्रि है उसमें तो संसार आराधना करता ही है, परंतु जो सुगुप्त साधना से जुड़े हुए महानुभाव हैं उनको अत्यंत गोपनीय 2 नवरात्रि और प्राप्त होती हैं। एक है माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक, और दूसरी नवरात्रि है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक। तो इन चारों नवरात्रियों में जो व्यक्ति भगवती मां जगदम्बिका की आराधना करता है, और हमारी तो पूरे माघ मास निरंतर चलेगी ना भगवती की आराधना, उसके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि उसको पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़े, उसको अभावों का दर्द सहना पड़े। ये सुनाते सुनाते अचानक सूत जी महाराज कहते हैं, और तो छोड़ो, एक कथा सुनाता हूं। वसुदेव जी महाराज का विवाह हुआ मैया देवकी के साथ। वो कंस की चचेरी बहन है। कंस बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी बहन को विदा करा रहा है विवाहोपरांत, और स्वयं उसके रथ को संचालित कर रहा है, घोड़ों की लगाम पकड़ी हुई है। अचानक नाचते गाते इस उत्सव के वातावरण में रसभंग हो गया। आकाशवाणी ने कहा, अरे ओ मूर्ख, जिस देवकी को तू विदा कर रहा है, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अस्यास्त्वा मष्टमो गर्भः हंतायाम बहसे अबुधः। अरे ओ अबुध, अबुध माने अनजान, अबुध माने मूर्ख, अंधा बन करके, मोह में अंधा बन करके, आसक्ति में पड़ा होकर के जिस बहन को तू विदा कर रहा है, नाचता गाता हुआ, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। दुष्ट व्यक्ति की एक विशेषता होती है, वो जब तक प्रसन्न है तब तक सब कुछ लुटाने को तैयार है। अप्रसन्न हो जाए तो तुम्हारे प्राण भी लेने में देर न लगाए। भला व्यक्ति तो ठीक है, प्रसन्न है तो सब कुछ ले जाओ, अप्रसन्न हो जाए तो कह देगा भाई ठाकुर जी जाने, भगवान जाने, उसकी करनी छोड़ो, जाने दो। भला व्यक्ति कहता है जाने दो, कोई बात नहीं। परंतु दुष्ट व्यक्ति जब तक तुम अनुकूल हो तब तक कुछ देवे न देवे, पर प्रतिकूल होते ही तुम्हारे प्राण लेने के लिए तैयार हो जाए। कंस ने तुरंत लगाम छोड़ दी और अपनी तलवार को निकाला और द्रौपदी देवकी के केस पकड़ करके गर्दन काटना चाहता था। उस समय भगवत प्रेरणा से वसुदेव जी महाराज ने बड़ी चतुरता से, युक्ति से उस संकट को टाला
और ये वचन दे दिया जितनी संतानें होंगी सब तुमको सौंप देंगे। आप जानते हैं, उधर गहराई में नहीं जाएंगे कथा में। अष्टपुत्र के आने में समय कारागार में जी महाराज दुख जेल में हूं मैं किसी को
ले आए और उन्होंने पालन पोषण किया है और दहेज के रूप में मणि प्रदान कर दी। इधर तो आचार्य गण यजमान को कहते थे मंत्रार्थाः सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथाः। पूर्णाहुति के बाद प्रसाद दे रहे हैं वसुदेव जी के हाथ में, और उधर भगवान कृष्ण माता जाम्बवती को साथ में लेकर के मणि के सहित आ गए। सूत जी महाराज कहते हैं महात्माओं, श्रीमद् देवी भागवत ऐसी अनुपम है कि मनुष्य के तो क्या, सामान्य मनुष्य के संकटों की तो कौन कहे। भगवान के पिता होने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ, वैसे वसुदेव जी महाराज के जीवन का भी कल्याण भगवती की आराधना से हुआ है। राजर्षि परीक्षित का उद्धार भी भागवत की कथा से, देवी भागवत की कथा से हुआ है। इसलिए मनोयोग से इस कथा का श्रवण करना चाहिए। तो सामान्य मनुष्य के दुखों की निवृत्ति तो कौन बहुत बड़ी बात है। सामान्य संकट की निवृत्ति तो कौन बहुत बड़ी बात है। यदि मनुष्य संकल्प कर ले मुझको मुक्ति चाहिए, तो भगवती मां जगदम्बा अनुग्रह करके अपने इस भक्त को मुक्ति प्रदान कर देती है। आपकी लौकिक कामनाएं हो या अलौकिक कामनाएं हो, आपकी अभिलाषाएं भगवत प्राप्ति की हो चाहे भोग प्राप्ति की हो, भगवती की कृपा से कुछ भी अप्राप्य नहीं रह सकता। और आप सब तो ऐसे भी बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे अनुपम महायज्ञ के दर्शन कर रहे हैं। सहस्र सहस्र विप्रों के द्वारा की जाने वाली दुर्गा सप्तशती के श्लोकों की पवित्र ध्वनि का आनंद ले रहे हैं। अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है। रामचरितमानस का अखंड पाठ चल रहा है। अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा है। और प्रातःकाल के सत्र में हमारे आदरणीय श्री वेद प्रकाश जी के श्रीमुख से आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। और सायंकाल के सत्र में हम भी आपके साथ में कुछ पल बितावेंगे। आज समय की अपनी गति है, इसलिए अतिकाल भी हो रहा है और हमारी मशीन भी विश्राम पाने की इच्छा कर रही है। इसलिए आज यही वक्तव्य को विराम दें और व्यवस्था से अपेक्षा करें कि यथा समय आरती आदि की जो औपचारिकता है उनको पूर्ण करें। शेष चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए जगदम्बा मैया की। काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गा जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मिणी जय जय। सीता राधा रुक्मिणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। बोलिए जगदम्बिका मैया की। जय हो। हर हर।
नमः जले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते ईदग्गो हवे पराजनानां मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वागाढग्गो सुवस्ताये आत्मा शानि प्रजा शानि पशु शानि लोकासान्यावय शानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नां पयोरेदो अश्मासुधत्तम् आरार्त्रिपार्थिवग्गो राजाः पीतुरपरायिधामाभिः दिवाः सदा गोशिवृहति वेदिष्ठः आत्वेघं वर्तते तमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरपूरेण मनोहरेण पवित्रपात्रोपरि संस्थितेन प्रदीप्तभाषा सहसङ्गतेन नीराजनन्ते जगदीश कुर्यात् जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिकग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनागमहिमानः सचन्तजद्रपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्तं गृहाण परमेश्वरी संसर्वात्मकं वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की प्रयागराज महाराज की श्री व्यास जी महाराज की यज्ञ नारायण भगवान की हर हर महादेव। सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है, आज प्रथम दिवस में द्वितीय सत्र भगवती पराम्बा जगदम्बा की कथा का पूर्ण हुआ। आप कल प्रातः 8:30 बजे से शिव पुराण की कथा श्रवण करेंगे 11:30 बजे तक। महादेव साय के सत्र में शाम को आप पूज्यपाद महाराज श्री जी के ही मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत कथा 2:30 से 5:30 बजे तक श्रवण करेंगे। आपसे निवेदन कि आप यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करें, उसके बाद उष्ण पेय की व्यवस्था है, चाय इत्यादि की वह ले और फिर बाद में भोजन प्रसादी प्राप्त करें। हर हर महादेव। पूज्य चरणों को निकलने दें और यदि प्रणाम करना है तो कृपया दूर से ही प्रणाम